सो नाउ नेक्स्ट यूनिट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं लूज एरिकुलर टिश्यू। ओके, लूज एरिकुलर टिश्यू मतलब दिमाग में क्या रखो कि अपना जो सुपरफिशियल फेशिया है ना, बस उसको रखो। आपने डिसेक्शन में देखा ही होगा कि जैसे ही हम लोग स्किन निकालते हैं तो हमको एक फैटी लेयर दिखता है, वो किसका है? लूज एरिकुलर टिश्यू। और ये आपने नीट के वक्त यूजी डेज में आपने पढ़ा भी होगा टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, एपिथेलियम के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तब टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। ओके, सो सबसे पहले डायग्राम में क्या दिख रहा है हमको? तो देखो, टाइप 1 कोलाजन के वेवी बंडल्स दिख रहे हैं, यस। उसके बीच में हमको कुछ प्रकार के सेल्स दिख रहे हैं जो कि है इम्यून सेल्स। और जो ये पर्पल कलर के थोड़े फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं वो किसके बने हैं? इलास्टिन नाम के एक प्रोटीन के, इलास्टिन फाइबर्स। और बीच में जो भी ये वाइट स्पेस है, वाइटिश पिंकिश स्पेस, वो क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यू कैन अज्यूम लाइक एक तालाब है। ओके, एक तालाब है जो कि मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होगी, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और वो सब। सो दैट इज़ मैट्रिक्स। उसके अंदर जो कि पत्ते पड़े होते हैं ना, पत्ते जैसे, मतलब बहुत सारे पत्ते पड़े इसके अंदर, अज्यूम ही करने को कह रहा हूँ बस याद करने के लिए। वो पत्ते किसके हैं भाई? टाइप 1 कोलाजन के। ओके, और उसके बीच बीच में छोटी छोटी बहुत सारे नाव और वो सब है। सो दैट इज़ इम्यून सेल्स और फाइब्रोसाइट्स। दैट्स इट फॉर रिमेंबरिंग द पॉइंट्स, यू कैन डू इट लाइक दैट। एंड पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन देम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नाम ही है लूज एरिकुलर टिश्यू, सो फाइबर्स जितने भी है दीज आर लूजली अरेंज्ड। ये क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आगे जितने भी टिश्यूज आएंगे उसके अंदर डेंस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। सो इधर जो है खास ध्यान रखना है कि फाइबर्स ऑफ ऑल द टाइप्स, चाहे कोलेजन हो, इलास्टिन हो, कुछ भी हो, दीज आर ऑल लूजली अरेंज्ड। ओके, दे मेनली कंटेन फाइब्रोब्लास्ट्स, कोलाजन फाइबर्स इन वेवी बंडल्स। इलास्टिक फाइबर्स आर सिंगल एंड ब्रांचिंग। बस सिंगल नहीं पॉइंट आएगा तो चलेगा, इलास्टिक फाइबर्स आर ब्रांचिंग। Okay, they have large number of connective tissue cells. Obviously, they have large amount of ground substance with embedded cells and fibers. Example, location देख लो, superficial fascia, lamina propria and hypodermis of skin. Okay, so main points क्या है? फाइबर्स लूजली अरेंज होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स है जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स है। फिर तीसरा पॉइंट है कि भाई बहुत सारा अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स वेवी पैटर्न के अंदर होते हैं। और इसके अंदर टाइप 1 कोलाजन होता है। ओके, जब आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री तब आपको कोलाजन फाइबर्स के टाइप्स मिलेंगे जो कि 7 टाइप्स के कोलाजन फाइबर्स होते हैं और उनकी अलग अलग लोकेशन होती है, जो कि एक PYQ बनता है आपके नीट के अंदर। एंड इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांचिंग होते हैं। एंड लोकेशन, सुपरफिशियल फेशिया, लेमिना प्रोप्रिया एंड हाइपोडर्मिस। कमेंट करके बताना व्हाट इज़ लेमिना प्रोप्रिया, मैं भूल गया। थैंक यू।